अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी संडे। उम्मीद है आपका संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने रेस्ट किया होगा, खाया पिया होगा, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। संडे होता ही इसलिए है कि इंसान अपने आप के बारे में सोचे, अपना सारा प्लान नेक्स्ट वीक का जो है उसे तरतीब दे, आराम करे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, घूमे फिरे, और अगर शॉपिंग का मूड है शॉपिंग पे जाए, पार्क में जाने का मूड है पार्क में जाए। संडे जो है वो आपका दिन होता है और उसको आप अपनी ज़ात पे सर्व किया करें, अपनी फैमिली पे सर्व करें और अपने लिए सोचें, अपने प्लान्स को जो है ना आप उनको रीऑर्गेनाइज करें, जो भी आप करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। चलें, ये तो हो गई बात संडे की। स्कूल सीरीज़ को शुरू करते हैं, चूँकि मैं स्कूल के बारे में आपको एजुकेट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप अप्रिशिएट भी करते हैं। आप यकीन माने, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जब लोग मेरी लाइफ ब्रॉड पे आते हैं और मुझे बताते हैं कि आपने हमें इतना ज़्यादा एजुकेट किया है अमेरिकन स्कूल सिस्टम के बारे में, स्पेशली अमेरिका के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके बारे में। आपने हमें इतना कुछ बताया है जितना हमें पहले कभी पता भी नहीं था और हम सोच भी नहीं सकते थे कि अमरीकी जो शहरी हैं या सिटीजन्स हैं या जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को गवर्नमेंट जो के स्कूल्स में कितनी सहूलियात दी जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आपकी पॉकेट में से एक पैसा भी नहीं निकलता और आपको इतना सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अच्छा, चलें आज बात करते हैं। स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे या छोटे बच्चों के स्कूल लेवल पे जो प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं गिफ्टेड प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि अगर आप तीसरी जमात से लेके छठी जमात तक हैं तो आप गिफ्टेड प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं स्कूल में। अब वो गिफ्टेड प्रोग्राम होता क्या है? गिफ्टेड प्रोग्राम ये होता है कि वो तमाम बच्चे जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लायक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्मार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, सुपर शार्प होते हैं, स्कूल उनका एक टेस्ट लेता है जो कि जर्नल नॉलेज का टेस्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जर्नल नॉलेज के, कॉमन सेंस के, कुछ एकेडमिक्स से रिलेटेड, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस। तो उस पर बेस एक टेस्ट लेता है बच्चे का ना। तो जब वो बच्चा पास कर लेता है तो उसका आईक्यू लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई हो, यानी उसकी जहानत का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, तो वो बच्चा उसमें सेलेक्ट होता है। अब वो वाला बच्चा जो होता है वो भी हो सकता है जो क्लास में टॉप कर रहा हो, जिसके सारे ए ग्रेड्स आ रहे हों या सारे ए बीज आ रहे हों, वो भी बच्चा हो सकता है। या फिर वो एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है क्लास में, जो कि पढ़ाई में एवरेज है, या उसके बीज और सीज ग्रेड हैं या ए बी सीज का मिक्स आ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मैं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं और मैं भी उसको इस चीज़ पे बिलीव होता है कि मैं अगर ये टेस्ट दूंगा तो मैं इस टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो लिहाजा ये जो टेस्ट होता है ये स्कूल में लिया जाता है और इसमें बच्चे का आईक्यू लेवल यानी उसकी इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है, उसकी कॉमन सेंस, उसकी जर्नल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। फिर उसको हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें कुछ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो बच्चा पास कर लेता है, वो क्वालिफाई हो जाता है, उसको कहते हैं गिफ्टेड प्रोग्राम। गिफ्टेड प्रोग्राम में ये होता है कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वो अपनी गिफ्टेड प्रोग्राम की टीचर के पास जाता है, क्लास से उठ के अपनी टीचर के पास जाता है उसके रूम में, और वो मुख्तलिफ किस्म के अपने प्रोजेक्ट्स खुद क्रिएट करता है। जैसे कुछ बच्चों को रोबोटिक्स में शौक होता है तो वो रोबोटिक्स का छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे। कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का शौक होता है तो वो कुछ इलेक्ट्रिकल छोटी मोटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कुछ बच्चों को मैकेनिकल चीज़ें यानी कि हाथ से चीज़ें डिज़ाइन करने का शौक होता है, वो कुछ हाथ से डिज़ाइन और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को ड्रोन्स का शौक है तो वो ड्रोन्स पे काम करते हैं। कुछ बच्चों को लेगोस बहुत पसंद है, वो लेगोस का कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि साइंस से रिलेटेड होता है, जो चलता भी है, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि जिसमें अगर किसी बच्चे को प्रोग्रामिंग का शौक है तो वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएगा। टीचर्स के पास डिफरेंट सारे आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ की एक लिस्ट होती है। बच्चा चाहे तो उसमें से अपने लिए चूज़ कर लेता है या फिर टीचर के साथ डिस्कस करता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो ये जो लिस्ट के अंदर सारे प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं इनमें से मैं अगर ये चूज़ करता हूँ, तो टीचर उसको मुकम्मल तौर पर गाइड करती है, उसकी रहनुमाई करती है, उसको बताती है और फिर इस तरह वो अपने टीचर के साथ अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करता है। जब वो अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता है तो इस नाम में ये होता है कि फिर एट द एंड ऑफ द स्कूल ईयर या हर सेमेस्टर के बाद उनका जो प्रोजेक्ट है वो स्कूल में मौजूद बाकी तमाम बच्चों को दिखाया जाता है कि ये बच्चा जो है गिफ्टेड प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ है और ये बड़ा सुपर शार्प है, इंटेलिजेंट है, इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो इस तरह से उसे अप्रिशिएट किया जाता है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? जब वो प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होकर मिडल स्कूल में जाता है जिसमें 7वीं और 8वीं जमात होती है, तो वो बच्चा 7वीं और 8वीं जमात जो कि मिडल स्कूल में होती है वहाँ पे जाके भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा रहता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एलिमेंट्री स्कूल में उसको गिफ्टेड प्रोग्राम कहते हैं
और वो तीसरी जमात से लेकर छठी जमात के बच्चे उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। इससे जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट अभी ब्रेन की हो रही होती है, वो चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन की पावर, इलस्ट्रेशन की और क्रिएशन की जो पावर है वो इतनी कम्प्लीटली उनके अंदर डेवलप नहीं हुई होती, इसलिए तीसरी से छठी जमात का बच्चा गिफ्टेड प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है। इस असना में क्या होता है कि जब वो अपनी क्लास छोड़ के गिफ्टेड प्रोग्राम की क्लासेस लेने जाता है तो पीछे से जाहिर बात है उसका काम या उसका स्कूल का या क्लास वर्क वगैरह या दूसरी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है वो मिस हो जाती हैं। तो अब होता क्या है कि जो क्लास की टीचर होती है उसको पता होता है कि ये बच्चा गिफ्टेड प्रोग्राम का हिस्सा है, ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने गया है। तो इस असना में जब वो बच्चा वापस आता है तो क्लास की टीचर्स जो होती हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं, उसे गाइड करती हैं, सारी क्लास वर्क की एक्टिविटीज़ उसे प्रोवाइड करती हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करती हैं और उसको बताती हैं कि ये तुम्हारा होमवर्क है आज के लिए और ये वो तमाम चीज़ें जो तुमने मिस की हैं। उसके साथ साथ बच्चा खुद बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प और स्मार्ट होता है। तो उसे पता होता है कि जब मैं गिफ्टेड प्रोग्राम की क्लास में गया हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने अपनी क्लास में मैथ का कुछ मिस कर दिया होगा, साइंस का मिस कर दिया होगा, सोशल स्टडी का मिस कर दिया होगा, इंग्लिश का मिस कर दिया होगा। तो जैसे ही वो छुट्टी से पहले वापस अपनी क्लास में आता है अपना बैग पैक लेने, अपनी वाटर बॉटल, लंच बॉक्सेस वगैरह लेने, तो वो टीचर से अपनी सारी डिटेल्स ले लेता है कि आज के दिन मैंने क्या क्या क्लास में मिस किया है और आज के दिन के लिए तुमने घर के लिए क्या होमवर्क दिया है। लिहाजा उस पर बेस करते हुए वो अपने तमाम मिसिंग वर्क्स को जो है एक्यूमुलेट करता है और घर जाके उसके ऊपर काम करता है। उसके साथ साथ क्लास के बच्चे भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं, स्पेशली जो उसके फ्रेंड्स होंगे या उसके कोलीग्स होंगे, मतलब फ्रेंड्स होंगे या जो क्लास फेलोज होंगे, वो भी उसको बताते हैं कि तुमने ये काम मिस किया और हमने इस तरह से इसको सीखा है, इस तरह से किया है, तो हम इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे। बच्चे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह वो बच्चा ना सिर्फ क्लास में अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ और क्लास वर्क है उसमें वो ऑन पॉइंट रहता है, एग्जैक्टली वो वही कर रहा होता है जो बाकी सब कर रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो गिफ्टेड प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी साथ साथ लेकर रन कर रहा होता है। अब चूंकि ये बच्चा बहुत ज़हीन और शार्प होता है तो लिहाजा जब ये मिडिल स्कूल में जाता है, जब ये 7वीं 8वीं जमात के लिए मिडिल स्कूल में अप्लाई करता है, तो तब भी ये इसी गिफ्टेड प्रोग्राम का हिस्सा रहता है, क्योंकि ये गिफ्टेड प्रोग्राम में रहा है। लिहाजा ये होता है कि 7वीं 8वीं में जब वो जाता है तो वो गिफ्टेड प्रोग्राम का नाम जो हो जाता है वो ईगल प्रोग्राम हो जाता है। किसी स्कूल में ईगल प्रोग्राम हो जाएगा, किसी में गिफ्टेड प्रोग्राम होगा, किसी में सुपर स्मार्ट प्रोग्राम होगा, शार्प प्रोग्राम होगा, इंटेलिजेंट प्रोग्राम, मुख्तलिफ किस्म के हर स्कूलों ने अपने अपने हिसाब से उसको नाम दिए रहते हैं। तो जो हमारा वाला स्कूल है उसमें ईगल प्रोग्राम होता है। उसमें ये होता है कि वो तमाम बच्चे जिनके सारे ए ग्रेड्स हैं, जिनके सारे बीज हैं या जिनके एज और बीज का मिक्स हैं या जो ए बी और सीज ग्रेड्स वाले हैं, वो उस ईगल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। प्लस वो बच्चे बनते हैं जो गिफ्टेड प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। ये प्रोग्राम वो होता है जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। आप पहले आइए, पहले फॉर्म भरिए और पहले इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। ये इस प्रोग्राम की ख़ास खासियत होती है। और जब आप एडमिशन फॉर्म जमा करवाते हैं स्कूल के, तो आप खास तौर पर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने गिफ्टेड प्रोग्राम से हूँ मैं और मैंने ईगल प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, लिहाजा मुझे स्कूल के तमाम फॉर्म्स के साथ साथ मुझे गिफ्टेड प्रोग्राम का जो फॉर्म है वो भी दिया जा सके, ताकि मुझे दूसरे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते रहें और मैं अपनी इस क्रिएटिविटी को, अपनी इस इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम को, अपनी इस जहानत में मबनी प्रोग्राम को जो कंटिन्यू रख सकूँ, जारी रख सकूँ। ये वाले प्रोग्राम जो हैं मिडिल स्कूल के बाद फिर हाई स्कूल में भी चलते रहते हैं। हाई स्कूल में चलने के साथ साथ फिर ये कॉलेज में भी चलते रहते हैं और इस तरह ये चीज़ें मूव ऑन करती हैं। कहने का बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क में हर चीज़ इन डिटेल, इन डेप्थ और थ्रू प्रॉपर चैनल होती है और उसको पूरा फॉलो किया जाता है। वंस यू स्टार्ट अ प्रोग्राम, आपकी मुसलसल प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी इंगेजमेंट, आपका इंटरेस्ट, आपकी पार्टिसिपेशन, हर चीज़ काउंट होती रहती है। नॉट ओनली फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, पेरेंट्स भी इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका हिस्सा बन के रहते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस पूछते रहते हैं, बल्कि बच्चा खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करता है, क्योंकि अपनी खुशी से, अपनी मंशा से, अपनी रज़ा से, अपनी विल से इस प्रोग्राम का हिस्सा बना है। और उसके साथ साथ टीचर्स और स्कूल का स्टाफ जो है वो पेरेंट्स और बच्चे से ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। वो चाहते हैं कि अब एक बच्चा इस प्रोग्राम में अब आ गया है तो उसको आगे एक्सेल करना होगा, उसको ग्रो करना होगा, उसे आगे बढ़ना होगा। कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई पैसे नहीं चलते, कोई रिश्वत नहीं चलती, सिर्फ फॉर्म, आपकी जहानत और आपकी एलिजिबिलिटी है। और इससे बच्चा जो है ना सिर्फ स्कूल में एक्सेल कर रहा है, बल्कि अपनी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को भी यूज़ कर रहा है। कल इंशाल्लाह एक नए स्कूल के टॉपिक पे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। नीचे बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, इट्स गन्ना टेक लेस देन अ मिनट, उसको क्लिक करके आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। आज जो कुछ भी है आपकी वजह से है।
आई ऑलवेज से थैंक यू सो वेरी मच, आई रियली डू अप्रिशिएट दैट। अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात।